क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में एक ऐसा माफिया ऑपरेट कर रहा है जो ड्रग्स, गन्स या गोल्ड की स्मगलिंग से नहीं, बल्कि आपकी एक ऐसी ज़रूरत से हजारों करोड़ कमा रहा है जिसके बिना आप 3 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, पानी। जिस दिन आपके घर का नलका सूख जाता है उस दिन इनका त्योहार होता है। कोई बिल नहीं, कोई टैक्स नहीं, और पूरे देश में फैला इनका एक डार्क नेटवर्क। आज प्रधान विजन पर हम पर्दा उठाएंगे द वाटर माफिया के उस सच से जिसे देखकर आप अगली बार पानी पीने से पहले 10 बार सोचेंगे कहाँ गया हमारे शहरों का पानी। इसको समझने के लिए हमें ज़्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 30 से 40 साल पीछे जाना होगा। बेंगलुरु को कभी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता था। 1960 के दशक में यहाँ 280 से ज़्यादा झीलें थीं। आज यहाँ मुश्किल से 80 झीलें बची हैं, और उनमें से भी 90% पॉल्यूटेड हैं या उन पर मिट्टी डालकर IT पार्क्स और अपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं। जब ऊपर का पानी खत्म हो गया तो हमने जमीन के अंदर देखना शुरू किया। बोरवेल पहले 100 फुट पर पानी मिल जाता था, फिर 500 फुट। आज बेंगलुरु और गुड़गांव जैसे शहरों में लोग 1500 से 2000 फुट तक जमीन का सीना चीर रहे हैं, और वहां से भी सिर्फ धूल निकल रही है। हम जमीन का पानी इतनी तेजी से चूस रहे हैं जितनी तेजी से नेचर उसे रिचार्ज नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का पाइप वाला पानी हर जगह नहीं पहुंचता। इस डिस्प्रेशन और मजबूरी का फायदा उठाया एक नए सिस्टम ने, द प्राइवेट वाटर टैंकर्स। एक प्राइवेट वाटर टैंकर दिखने में बहुत आम लगता है, पर इनके पीछे का इकोनॉमिक्स किसी क्राइम सिंडिकेट से कम नहीं है। आइए इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। शहर के बाहरी इलाकों में जहां अभी भी जमीन के अंदर थोड़ा पानी बचा है, वहां के पावरफुल लोग इल्लीगल बोरवेल्स खोदते हैं। उन्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। वहां से हजारों लीटर पानी इन टैंकर्स में भरा जाता है। एक टैंकर को पानी निकालने की कॉस्ट आती है मुश्किल से 50 से 100 रुपए। लेकिन जब यह टैंकर किसी ऐसी IT सोसाइटी में पहुंचता है जहां पानी की किल्लत है, तो इसकी कीमत होती है 1000, 2000 या गर्मियों में 3000 रुपए तक। ये ऑलमोस्ट 2000% का प्रॉफिट मार्जिन है। क्या कोई और बिजनेस आपको इतना रिटर्न देता है? नहीं। इसीलिए इस बिजनेस को माफिया कहा जाता है। अगर आप अपने घर के बाहर एक बोरवेल खोदना चाहें तो 10 अप्रूवल्स लगते हैं, लेकिन इनके हजारों इल्लीगल बोरवेल्स बिना किसी मीटर के 24 घंटे चलते हैं। बेंगलुरु अकेले में हर दिन लगभग 5000 से 7000 टैंकर सिटी में घूमते हैं। ये डेली करोड़ों रुपए का कैश ऑनली और टैक्स फ्री धंधा है। और इस धंधे के चलते रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपके नलके में पानी कभी ना आए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने वाटर सप्लाई ठीक कर दी तो इनका हजारों करोड़ का धंधा बंद हो जाएगा। इस क्राइसिस का सबसे बड़ा बर्डन कौन उठाता है? अमीर इंसान तो 3000 रुपए देकर टैंकर बुला लेगा, पर मिडिल क्लास और गरीब आदमी अपनी आधी सैलरी और अपना आधा वक्त सिर्फ पानी जुटाने में लगा देता है। 2018 में साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन में एक दिन आया था जिसे डे 0 कहा गया। एक ऐसा दिन जब शहर का पानी ऑफिशियली खत्म हो गया और टैप्स ड्राई हो गए। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के 21 मेजर शहर इसी डे 0 की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़े शहर अब ग्रोथ इंजन नहीं बल्कि टिकिंग टाइम बॉम्ब्स बन चुके हैं। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो अगला बड़ा सिविल वॉर किसी रिलीजन या बॉर्डर के लिए नहीं, पानी के लिए होगा। तो क्या हम पूरी तरह हार चुके हैं? नहीं। सॉल्यूशन हमारे पास हमेशा से था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और अपने लोकल झील तालाबों को बचाना। चेन्नई ने अपने लॉज स्ट्रिक्ट करके इस क्राइसिस को टैकल करने की शुरुआत की है। कुछ सोसाइटीज़ ने 100% वाटर रिसाइकलिंग अचीव की है। लेकिन जब तक हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, जब तक हम वाटर टैंकर्स के अनरेगुलेटेड बिजनेस पर स्ट्रिक्ट मीटर और लॉ नहीं लाएंगे, तब तक ये माफिया अमर रहेगा और हमारे शहर सूखते रहेंगे। आपके शहर में पानी की क्या स्थिति है? क्या वहाँ भी टैंकर माफिया का राज है? नीचे कमेंट्स में अपनी सच्चाई ज़रूर शेयर करें। अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने आपकी आंखें खोली हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और लोकल लीडर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। यह था प्रधान विजन, जहां हम सच को उसकी सबसे रॉ फॉर्म में आपके सामने लाते हैं।
सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ आती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।